श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 4 मार्च को पड़ रही है महादेव और पार्वती के मिलन वाली तिथि, जिसे हम लोग सोमवार की अष्टमी कहते हैं। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि सोमवार की अष्टमी साल में सिर्फ 3 या 4 बार आती है, और जब भी अष्टमी आए तो हमें एक बेलपत्र वाला या फिर एक शमी पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि सोमवार की अष्टमी के दिन किए वाले ये उपाय हमारे जीवन में खाली भंडार को भरते हैं, हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, बहुत ज्यादा क्लेश का माहौल रहता है, तो गुरु जी ने कहा कि सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये उपाय आपके घर की सारी तकलीफों को समाप्त कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य कर लें। देखिए, सोमवार की अष्टमी की तिथि शिव और शक्ति के मिलन वाली तिथि होती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए तथा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हम लोग कुछ बहुत ही खास उपाय करते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय हमें शिव और शक्ति की एक साथ कृपा प्राप्त करवाते हैं। ये तिथियां साल में बहुत ही कम आती है, इसलिए जब भी ये तिथियां यानी जब भी सोमवार की अष्टमी आए तो आपको गुरु जी द्वारा बताए गए ये खास उपाय करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 बेलपत्र। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही नया उपाय है। आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए तथा आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए बहुत ही उपाय है जो आप सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल समय में करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। सोमवार की अष्टमी की तिथि में तो अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन वाली तिथि है। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोग सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप जो 2 बेलपत्र लेकर आए हैं उनमें से पहली बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए, और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो भी मनोकामना आपकी बहुत महीनों से या कई सालों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे मनोकामना धन दौलत से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे नौकरी से किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना करिए। और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, वहां पर रख देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी और बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ होगी। सामने आपको जैसा वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको लेनी है और फिर से आपको वही बोलनी है जो अभी आपने बोली है, और उसके बाद आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस लोटे का ही ये विशेष उपाय है। देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं इसमें से थोड़ा जल आप ये पहली बेलपत्र जहां पर रखे हुए हैं इसके ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन 5 बार में आपको ये जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल करिए इस बेलपत्र के ऊपर, श्री मंत्र बोलिए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करिए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, श्री मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 5 बार में आधे लोटे का जल इसमें समर्पित कर देना है और 5 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आधा लोटा बचा हुआ जल आपको शिवलिंग के ऊपर आपने जो बेलपत्र रखी है
वहां पर समर्पित करना है, लेकिन वो भी आपको 5-5 बार में समर्पित करना है। बार आपको नीचे जो जलाधारी वाली बेलपत्र आपने जहां पर रखी है, वहां पर आपको 5 बार में ये जल समर्पित करना है। फिर ऊपर आपने जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, वहां पर आपको 5 बार में जल समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार की कोई भी तिथि हो या सोमवार की अगर अष्टमी की तिथि पड़ रही हो, जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी की तिथि में इस उपाय को कर लेता है तो उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो शिव और शक्ति की कृपा से पूर्ण ना की जा सके। दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 शमी पत्र। शमी पत्र अगर आपके पास है तो ले लीजिए, और अगर नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो फिर इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 2 शमी पत्र लेकर आए हैं, इनको भी इन्हीं 2 स्थानों पर रखना है जिन स्थानों पर अभी आपने बेलपत्र रखी थी। पहले शमी पत्र आप लीजिए और जलाधारी के सबसे आगे वाला जो स्थान होता है जहां से जल नीचे गिरता है, वहां पर आपको ये शमी पत्र रख देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर आपको दूसरी शमी पत्र लेनी है और ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अब आप जो जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप ये पहली शमी पत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ बाकी पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। 12:06 और 51 सेकंड तथा कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको किसी भी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए या फिर आप इसी लोटे में ले लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। इस जल को फिर लेकर आप अपने घर आ जाइए। घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसकी बीमारी का स्मरण करते हुए, उसके नाम व गोत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आप उस बीमार व्यक्ति आचमन करा दीजिए या फिर पिला दीजिए। और अगर आप ये उपाय स्वयं कर रहे हैं तो इस जल को आप स्वयं कर लीजिए और अपने नाम, गोत्र व बीमारी का स्मरण करते हुए इस जल का आप स्वयं आचमन कर लीजिए। ये जल आप चाहे तो शिवलिंग के सामने भी पी सकते हैं, यानी इस जल का आचमन कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने घर पर लाकर तब भी आचमन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सोमवारी अष्टमी में किए जाने वाला ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही जल्द समाप्त कर है। आप जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो 1 भी चावल का दाना ले सकते हैं, या फिर 5 दाने ले सकते हैं, या फिर 11 ले सकते हैं, या फिर 21 चावल के दाने ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लिए या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग ही हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद आप किसी भी बेलपत्र के नीचे पहुंचकर पहले बेलपत्र की जड़ में ये थोड़े से चावल के दाने समर्पित कर देंगे। अगर आप 1 चावल का दाना लेकर आए हैं तो 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए, या 5 लेकर आए हैं, या 11 लेकर आए हैं, या 21 लेकर आए हैं, जितने भी लेकर आए हैं उनको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर दीजिए और मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप ये जो दीपक लेकर आए इसको वहीं पर बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, इस दीपक की जो बत्ती का मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ होगा और आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होगा। यानी अगर आप बैठकर ये उपाय कर रहे हैं तो आपका जो फेस होगा वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है।
उत्तर दिशा की तरफ इस दीपक का मुख और अपना मुख रखते हुए फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए, श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए और प्रार्थना करते जाइए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, जो दुर्भाग्य चल रहा है, उसको समाप्त करने की कृपा करें और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के सोमवार इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष में प्रज्वलित करना शुरू कर देता है, तो कुछ ही सोमवार के बाद उसके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अगर 5 सोमवार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। 5 सोमवार आप इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।